बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय, यूहन्ना 13 और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 पद तक। હવે પાસ્કા પર અગાઉ પોતાનો આ જગતમાંથી બાપની પાસે જવાનો સમય આવ્યો છે એ જાણીને ઈસુએ જગતમાં પોતાના લોકો જીવોના ઉપર જે પ્રેમ રાખ્યો હતો તેઓ પર અંત સુધી પ્રેમ રાખ્યો। હવે શેતાને અગાઉથી સિમોનના દીકરા યહૂદા ઇસ્કરિયોતના મનમાં તેને પરસ્વાધીન કરવાની પ્રેરણા કરી હતી। તેઓ જમતા હતા તેવામાં બાપે સગડા બાના મારા હાથમાં સોંપ્યા છે અને હું દેવની પાસેથી આવ્યો છું અને દેવની પાસે જાઉં છું એ જાણીને ઈસુ જમણ પરથી ઉઠે છે અને પોતાના લુગડા ઉતારીને તેણે રૂમાલ લીધો અને તેને પોતાની કમરે બાંધ્યો। ત્યાર પછી વાસણમાં પાણી રેડીને શિષ્યોના પગ ધોવા તથા કમરે બાંધેલા રૂમાલથી શિષ્યો તે પૂછવા લાગ્યો। એ પ્રમાણે તે સિમોન પિત્તરની પાસે આવે છે। તે તેને કહે છે કે પ્રભુ શું તું મારા પગ ધોવે છે? ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો કે હું જે કરું છું તે તું હમણાં જાણતો નથી, પણ હવે પછી તું સમજશે। પિત્તર તેને કહે છે કે હું તને કદી મારા પગ ધોવા દઈશ નહીં। ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે જો તને ન ધોઉં તો મારી સાથે તારો કોઈ લાગભાગ નથી। સિમોન પિત્તર તેને કહે છે કે પ્રભુ એકલા મારા પગ જ નહીં પણ મારા હાથ તથા મારું માથું પણ ધો। ઈસુ તેને કહે છે કે જે નાલો છે તેના પગ સિવાય બીજું કોઈ ધોવાઈ અગત્ય નથી। તે પુરુષ શુદ્ધ છે અને તમે શુદ્ધ છો પણ બધા નહીં, કેમ કે પોતાને પરસ્વાધી કરનારને તે જાણતો હતો માટે તેણે કહ્યું કે તમે બધા શુદ્ધ નથી। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और परमेश्वर की सच्चाई हमें एक आज़ादी की ओर हर रोज ले जाती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमको आज़ादी देने वाले परमेश्वर है, आज़ादी देते रहते हैं और आज़ादी दे भी चुके। हमारे परमेश्वर सच में बहुत बड़े परमेश्वर हैं। इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि जीवन खत्म हो जाता है। जितने भी लोग इस धरती पर आए तो उनमें से जितने भी लोग जिंदा थे और आज जी रहे उनको छोड़कर बाकी सभी लोग नाश हो चुके हैं। मतलब कि मौत उनके पास आ चुकी है। अभी जो लोग जिंदा हैं तो उनको भी मौत आज नहीं तो कल मिलने वाली है और सबको मौत मिलने वाली है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर इसी शरीर के अंदर जिंदा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। सभी को एक बार मरना है और सही में देखो तो मरना एक मजबूरी है, क्योंकि इंसान चाहे या ना चाहे उसको मरना तो है ही। तो ये उसकी मजबूरी है। अगर इंसान मरना चाहता होता तो इतनी अस्पतालें काम नहीं कर रही होती, इतनी मेडिसिन दुनिया में नहीं होती, जीवन बीमा वाले भी नहीं होते। अगर इंसान मरना नहीं चाहता और मरना चाहता होता तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ है, इसका कारण ये है कि इंसान जिंदा रहना चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको मरना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर सामने से मरना हो, अगर सामने से कोई मर जाए तो वो मरने की बात कुछ निराली रहती है। तो ध्यान से इस वचन को समझना। मैं कोई सुसाइड की बात नहीं कर रहा, किसी आत्महत्या करने वाले की बात नहीं कर रहा कि जो सामने से मौत के पास जाता है और अपने आपका जो जीवन है समय से पहले ख़त्म कर देता है। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मरने का आनंद कुछ और है। और मरने की बात, सामने से मरना, ये बात जो है वो बहुत ही
निराली है, और सही में देखो तो वो बात ही कुछ और है, और जैसे शब्द में उसका बयान भी नहीं कर सकते। ऐसा है, सामने से मौत के पास जाना, सामने से मौत को अपना लेना, सामने से मौत के पास जाना, ये बात ही कुछ और है। जब परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के परमेश्वर वो एक नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पर ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। ऐसा परमेश्वर ने बार बार बोला है, मैं तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब अब्राहम था, उसके बाद इसहाक और फिर याकूब, ये तीनों चले गए। उसके वर्षों के बाद भी जब मूसा वो जंगल में थे और वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, तो परमेश्वर ने मूसा को यही बात बताई कि मूसा, मैं तेरा पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और फिर यही बात नए नियम में भी याद की गई है, और नए नियम में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हुए शर्माता नहीं है। मतलब हमारे परमेश्वर वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, और वो खुद बार बार इन तीनों का नाम ले रहे। और उनमें से अब्राहम के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब्राहम ने अपने एकलौते बेटे का बलि दे दी, और इसलिए परमेश्वर उसका नाम ले सकते कि हाँ, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ। और याकूब के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं, जब से पैदा हुआ तभी से उसके जीवन में समस्या, तभी से उसके जीवन में मुश्किलें थी, और तभी से उसके जीवन में ये जो याकूब था उसके जीवन में काफ़ी कठिनाई थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, परमेश्वर के दर्शन में बना रहा, परमेश्वर के लिए बना रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बना रहा, और उसने काफ़ी कुछ मेहनत की। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर याकूब का भी नाम ले सकते हैं कि मैं अब्राहम और याकूब का परमेश्वर। लेकिन जब इसहाक का जीवन देखते तो इसहाक के जीवन में अब्राहम वाली कोई बात नहीं दिखती, और इसहाक के जीवन में ये याकूब वाली बात भी जब हम पढ़ते तो ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती जिससे परमेश्वर ऐसा बोल सके कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन फिर भी उन्होंने इसहाक का नाम दिया, उन्होंने इसहाक का नाम लिया। इसका मतलब इसहाक ने भी कुछ तो किया है, और इसहाक ने जो भी कुछ किया है वो अब्राहम की तुलना में और याकूब की तुलना में कम नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये बात सही में लोगों को दिखाई नहीं देती कि इसहाक ने सही में किया क्या है, और इसहाक जो था उसने ऐसा कौन सा काम किया था जिससे परमेश्वर ये बोलते हैं कि मैं इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और इसहाक ने जो किया था बहुत ही बढ़िया किया था। जब इसहाक तकरीबन 33 और 34 साल के बीच में था, और तब भी परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, और अब्राहम को बोला कि अब्राहम, अपने एकलौता बेटा जो है उसका बलि तू मुझे दे दे, उसको तू मार दे, और उसका बलि मुझे चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। तो हम सभी लोग अब्राहम के बारे में सोचते हैं, उसका एकलौता बेटा था, उसने क्या क्या सोचा होगा, उसके मन की परिस्थिति कैसी आ गई होगी, वो एकलौता बेटा था, अभी तो अब्राहम बूढ़ा भी हो गया था। काफी कुछ सोचने को दिल करता है कि अब्राहम ने बहुत कुछ किया होगा। लेकिन जब इसहाक के बारे में जानते हैं तो इसहाक की उम्र उस वक्त तकरीबन 33 से 34 के बीच में थी, और उस वक्त ये जो इसहाक था वो पूरी तरह से एक जवान लड़का था, जोश से भरा हुआ था। जैसे उबलता खून बोलते, गर्म खून बोलते, वैसा इसहाक था। और इसहाक कमजोर नहीं था, और एक राजकुमार की तरह वो रहा था, क्योंकि ये जो अब्राहम था वो एक बार लड़ने के लिए जाते, और अब्राहम जब किसी के साथ लड़ने के लिए जाते तो अपने साथ 300 सिपाही लोगों को लेकर जाता है। मतलब अब्राहम के पास ज्यादा नहीं तो भी 300 तो सिपाही थे। इसका मतलब अब्राहम जो था एक राजा के समान रहता था, और उसका बेटा ये इसहाक था। और इसहाक के लिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला इसकी बलि दे दे, उस वक्त पूरी तरह से नौजवान, और अब्राहम जो थे उस वक्त पूरी तरह से बूढ़े, तकरीबन 133-34 साल के थे वो, क्योंकि 100 साल की उम्र में उनको इसहाक पैदा हुआ था। अभी इसहाक 33-34 साल का है, तो अब्राहम 133-34 साल का है, और एक पूरी तरह से नौजवान
एक पूरी तरह से बूढ़े। और ये अब्राहम जो थे उन्होंने अपने बेटे को ऐसा बोला, इसहाक को ऐसा बोला, इसहाक मेरे साथ चल, हमें परमेश्वर को बलि देने के लिए जाना है। इसहाक ने पूछा होगा पिताजी कहाँ जाना है, और अब्राहम ने बोला होगा कि यहाँ से हमको मोरिया देश में जाना है। और 33-34 साल का लड़का है तो उसको काफी कुछ नॉलेज होगा। उसने भी बोला होगा कि पापा वहाँ पहुँचते पहुँचते तो हमें 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन तक चलते चलते हमें वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो इसहाक है उसने एक भी बार अपने पिता को ये नहीं बोला कि पिता 3 दिन तक चलते कौन जाएगा, अगर होम बलि देनी है तो यहीं पर दे दो ना, परमेश्वर को समझा लो ना, आपकी तो परमेश्वर के साथ अच्छी बनती है, यहीं पर हम वेदी बना देते, यहीं पर मार देते, जो भी बलि देना जो भी परमेश्वर को चाहे दे दो उसको। लेकिन इसहाक 33-34 साल का पूरी तरह से नौजवान अपने पिता की अधीनता में पूरी तरह से, अपने पिता की अधीनता में पूरी तरह से। दूसरी बात, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि माता पिता का सम्मान करो, उनके अधीन रहो। और ये आज्ञा ये इसहाक उसको मिले उससे पहले ये इसहाक की आज्ञा को पूरी तरह से मानते हैं। और जैसे अब्राहम ने बोला, इसहाक बोलते चलो चलते, और इसहाक उनके साथ अब्राहम के साथ 3 दिन तक चलते रहे। अभी बाप और बेटा जा रहे, हो सकता है आज के जमाने में बाप और बेटे का रिश्ता ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ बात ना करते हो, और हो सकता है करते हो तो सिर्फ काम की बातें करते हो। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का प्यार हमको दिखाई दे रहा है, अधीनता दिखाई दे रही, और रास्ते में भी मालूम नहीं कौन कौन सी बात की होगी। लेकिन ये जो इसहाक है उसने कोई शंका कोई संदेह अब्राहम अपने पिता पर नहीं किया कि पिता बोलो तो सही क्या हुआ है, इतने दूर तक परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया, और आपको बुलाया तो आप मुझे क्यों लेकर आए, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस इसहाक को यही है कि बस पिता की अधीनता, चलता गया चलता गया चलता गया। 3 दिन तक चलने के बाद उनके साथ 2 नौकर और भी थे, और परमेश्वर ने दिखा दे वो पहाड़ जो है उसके ऊपर जाकर अपने बेटे की बलि दे दे। और तब अब्राहम ने अपने 2 नौजवानों को, अपने नौकर लोगों को बोला आप लोग यहीं पर खड़े रहो, और मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर भक्ति कर कर हम वापस आते। और तभी जो गधे के ऊपर जो लकड़े थे वो सारे लकड़े जलाने के लिए, एक बलि को जलाने के लिए जितने लकड़े चाहे 20, 25, 30 किलो जितना भी हो वो सारा उठाकर इसहाक को दे दिया। और इसहाक को बोला इसहाक उठा ले। क्या इसहाक उस वक्त ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यहाँ तक अपने नौकर को लेकर आए तो नौकर को ही बोलो ना ऊपर तक पहुँचा दें, अगर उनके सामने बलि नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, वहां जाकर वो लोग नीचे आ जाएंगे, फिर हम जलाकर हम वापस फिर नीचे आ जाएंगे चलते चलते। हम तो इतने पैसे वाले नौकर लोगों को यहाँ तक लेकर आए तो फिर मैं लकड़ा क्यों उठाऊं। एक राजकुमार के समान रहने वाले इसहाक ने एक भी बार अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा और लकड़ा उठा लिया। एक बलि को जलाने के लिए 2-4 लकड़े नहीं होते, लेकिन 30-40 किलो लकड़े होते। ये सारे लकड़े उठाकर इसहाक जो थे वो पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर कभी चढ़कर देखना, वहां पर कोई सीढ़ियां नहीं बनी होती है कि सीढ़ियां बनी हो और चुपचाप उसके ऊपर चलते चले जाओ। यहाँ तो सर के ऊपर बोझ भी है, तो सर के ऊपर बोझ होगा तो उसको दोनों हाथों से पकड़ना भी होगा, और तभी सिर्फ दोनों पैरों की सहायता से ऊपर चढ़ना है। जब पहाड़ चढ़ते हैं तो ज्यादातर दोनों हाथ और दोनों पैर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते। सिर्फ पैरों से हम कभी भी कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ सकते, दोनों हाथों का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है। लेकिन इसहाक ने कितना भी बोझा था, कैसे भी मुश्किल सहन कर कर या जोखिम उठाकर भी कैसे भी वो पहाड़ के ऊपर चढ़े गए, वो भी अपने लकड़े के साथ। जब ऊपर गए, जब वेदी बना ली, और तब इसहाक ने रास्ते में पूछा था कि पिता हमारे पास आग है जलाने के लिए, हमारे पास छुरा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास भेड़ कहाँ है, परमेश्वर को देने के लिए कोई बलि कहाँ है, कोई पशु कहाँ है। और तब अब्राहम ने ये नहीं बोला था कि बेटे मैं तुझे अर्पण करने वाला हूँ, मैं तेरी बलि देने वाला हूँ। लेकिन ऊपर जब वेदी बन गई, अब भेड़ की जरूरत है, और तभी उसने फिर पूछा होगा पापा आप क्या करें, और तब अब्राहम ने बोला होगा कि मुझे तो परमेश्वर ने ये बोला है कि तुझे बलि दे देना है, तुझे जलाकर तुझे तेरा गला काट कर तुझे इस वेदी के ऊपर मुझे तुझे जलाना है, मुझे तेरी होम बलि करनी है, अब क्या करे। और जैसे ही इसहाक ने सुना होगा, इसहाक ने एक भी बार अपने पिता को ये नहीं बोला होगा
कि पिता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो भागता हूँ। उसको सही में तो भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 33-34 साल का नौजवान और सामने 133-134 साल का बूढ़ा, वो आराम से उसको लात मारकर भी भाग सकता है। लेकिन इसहाक ने क्या बोला, कुछ भी बोले बिना उस वेदी के ऊपर वो चढ़ गया होगा और वो सो गया होगा, आंखें बंद कर ली होगी या तो खुली रखी होगी और अपने पिता को बोला होगा, ये दे दे बलि, मेरी कोई बात नहीं, मेरी बलि दे दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसको वहां पर बांधा होगा, और जैसे ही अब्राहम ने छुरा उठाया और तब परमेश्वर ने उसको मना किया कि अब्राहम ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि अब्राहम ने तो जो किया है अपने इकलौते बेटे की बलि देने तक वो पीछे नहीं हटे, सही बात है। लेकिन सामने जो इसहाक है, वो इसहाक भी अपनी बलि देने से नहीं रुके, इसहाक भी अपनी बलि देने से नहीं रुके। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। इसलिए तीनों का नाम बोला। तीनों ने बहुत कुछ किया है और तीनों ने ऐसा किया है कि आज तक उन तीनों के समान किसी ने कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तो अब्राहम का परमेश्वर हूँ, क्योंकि अब्राहम ने अपने एकलौते बेटे की बलि देने से इनकार नहीं किया। मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, इसहाक ने खुद अपने बलि होने से इनकार नहीं किया। मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, तो याकूब ने बहुत सालों तक मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन अपने परमेश्वर को उसने कभी नहीं छोड़ा कि परमेश्वर मेरी कैसी परिस्थिति में जीवन जीता हूँ, ऐसा कभी भी याकूब ने नहीं बोला। और इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मैं अब्राहम का बेटा, मैं अब्राहम का बाप, मैं इसहाक का बाप और मैं याकूब का परमेश्वर। और बिंदास से इन तीनों का नाम लेते हैं और बिंदास से बोलते हैं ये बलिदान है क्या। सही में देखो तो ये जो इसहाक था उनकी बलि सही में हुई नहीं। फिर भी बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि इसहाक की बलि नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ उन दोनों ने कर ही दिया था। और इसलिए परमेश्वर उनको ऐसा ही बोलते हैं कि बलिदान दिया, बलिदान दिया, बलिदान दिया। और बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमिया उसका 12वां अध्याय उसका पहला ही पद। તેથી ભાઈઓ હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવી દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરનું જીવતું પવિત્ર જેને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો, એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जीवित बलि जो है वो जीवित बलि दो, पवित्र बलि दो। और दूसरा लिखा है कि परमेश्वर को भाए ऐसी अपने आप की बलि परमेश्वर को दे दो। हमें परमेश्वर को बलि देना है। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक की बलि मांगी, आज नए नियम में परमेश्वर अगर बलि मांगते हैं तो हम सभी की बलि मांगते हैं, किसी एक की नहीं, किसी परिवार में से एक की नहीं, पहलोठे के नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर आज बलि मांगते हैं तो हम सभी की मांगते हैं। और परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर की दया के खातिर आप अपनी बलि, जीवित बलि, पवित्र बलि और परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को पसंद आए ऐसी बलि परमेश्वर को दे दो। मतलब हमें खुद को बलिदान करना है। आज हमें खुद को बलि हो जाना है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की वेदी जो बनाई हुई है उसके ऊपर हमें अपने आप को बलि कर देना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जीवित बलि, मतलब हमें मरना नहीं है, लेकिन फिर भी बलि, तो उसका मतलब है मर ही जाना है, मरना नहीं है और फिर भी जैसे मर ही जाना है, इस तरह से परमेश्वर बता रहे हैं। और परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 24वां पद। પછી ઈસુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો ને પોતાનો વધસ્થાન ઉચકીને મારી પાછળ આવવું। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है अगर जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो बाइबल में लिखा है सबसे पहले अपने आप का इनकार करें, अपने आप का इनकार करें। और दूसरी बात लिखा है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। अपना क्रूस उठाकर, प्रभु यीशु का क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। अपना क्रूस उठाकर मतलब आज कहाँ पर क्रूस है? आज तो क्रूस किसी जगह पर है नहीं। अपना क्रूस
जो यीशु मसीह का क्रूस था काफी भारी था एक इंसान को मारने के लिए। और ऐसा नहीं था कि इंसान के हिसाब से क्रूस बनाओ, सभी का क्रूस एक समान, मतलब इतना बड़ा क्रूस चाहिए कि जिसके ऊपर हम हमारी बलि दे सके। क्रूस का सही मतलब होता है कि मरने की तैयारी के साथ मेरे पीछे आओ। हमारे परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, वो चाहते कि खुद बलि हो जाओ, जीवित बलि हो जाओ। वो चाहते हैं, कहते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार दो। वो चाहते हैं कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इब्रानियन और उसका 12वां अध्याय, इब्रानियन 12 और उसका 6वां पद। કેમ કે જેના પર પ્રભુ એમ રાખે છે તેને શિક્ષા કરે છે, અને જે પુત્રનો તે અંગીકાર કરે છે તે દરેકને તે કોડા મારે છે। बाइबल में लिखा है, जिसको परमेश्वर प्यार करते हैं उसको शिक्षा भी करते, ताड़ना भी देते, और जिसको पुत्र बनाकर उसका अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते कि हाँ तू मेरा पुत्र है। पुत्र को क्या करते हैं? कोड़े मरवाते। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। यहाँ पर लिखा है कि अगर वो पुत्र बनाते हैं और पुत्र स्वीकार करते हैं, पुत्र की रीति से अगर ग्रहण करते हैं, तो हमारे परमेश्वर उस पुत्र को कोड़े मारते हैं, उसके ऊपर कोड़े बरसाते। यीशु मसीह पुत्र बनकर आए, कितने कोड़े उन्होंने खाए, तभी भी लोगों ने बोला ये परमेश्वर का नहीं है, वरना परमेश्वर इतना दंड नहीं देते उसको। परमेश्वर इतना दंड नहीं देते। अगर ये परमेश्वर का होता तो इससे बहुत पाप किए होगी, लेकिन पाप की वजह से नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर वो पुत्र बनाते हैं, पुत्र ग्रहण करते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके ऊपर कोड़े भी बरसाते। और यही हमारा मरना है। सुनक कि परमेश्वर के लिए मर जाना, मौत तो हम सभी को आने ही वाली, एक न एक दिन तो हम मरने ही वाले। लेकिन सही रीति से अगर सामने से हम लोग मरने जाए, अगर मौत आने ही वाली। जब मेरे पिता बीमार थे और उनको हार्ट की बीमारी हो चुकी थी, और जब पहला अटैक आया उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आप मीठा नहीं खा सकते, अभी आप नमक नहीं खा सकते, अभी आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बहुत लंबा लिस्ट तक। और मैंने मेरे पापा को बोला, मैं बोला पापा आप खाते ही रहना, चाहे डॉक्टर जो भी बोले, उसमें क्या है, 2 साल जल्दी से मर जाओगे। लेकिन मौत जो है उससे डरकर भागो मत। अब जितना भी भागोगे मौत तो आज नहीं तो कल आने ही वाली है, चाहे किसी को अटैक आए चाहे ना आए, लेकिन वो इंसान मरने वाला तो है। फिर डरो क्यों, सामने से जाओ उसके पीछे। तो मैंने मेरे पापा को बोला सब कुछ खाकर मर जाना कोई बात नहीं। और मेरे पापा आखिर तक खाते पीते, हो सकता है अगर ऐसा नहीं किया होता 2 साल और जीते, लेकिन 2 साल के बाद तो मर ही जाते, कुछ जल्दी मर गए होगे, कोई बात नहीं। लेकिन खा पी के तो गए, अच्छे से तो गए, क्या मौत से डरना। लेकिन मौत जो है वो सभी इंसान की मजबूरी है, मौत तो आने ही वाले, लेकिन सामने से मरने का मजा जो है वो बहुत कुछ और है। और सामने से मरने वाली जो बात है वो बहुत अलग से। और सही में जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि इसहाक की बलि कर दे, तो परमेश्वर क्या इसहाक की बलि चाहते थे? परमेश्वर इसहाक की बलि नहीं चाहते थे, उनको इसहाक नहीं चाहिए था, बलिदान हुआ इसहाक नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने परीक्षा की, और बाइबल में ऐसा लिखा है उत्पत्ति 22 और पहले पद में कि और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करते हुए उससे बात की। इसका मतलब परमेश्वर परीक्षा कर, सही में ऐसा कर पाएगा नहीं, तो परमेश्वर ने क्यों उसको पहले दिन नहीं रोक लिया कि तू बहुत कुछ चला, चल वापस चला जा अपने घर पर? क्यों परमेश्वर ने दूसरे दिन नहीं रोका? क्यों परमेश्वर ने तीसरे दिन भी नहीं रोका? लेकिन परमेश्वर ने उसको कब रोका? जब इसहाक बंध चुका था और अब्राहम के हाथ में छू रहा था, अब्राहम ने हाथ को उठा लिया, अभी मुश्किल से 1 सेकंड लगने वाली थी। सिर्फ 1 सेकंड पहले परमेश्वर ने बोला अब्राहम रुक जा, सिर्फ 1 सेकंड पहले परमेश्वर ने बोला, उससे पहले परमेश्वर ने नहीं बोला। क्यों? क्यों? परमेश्वर सही में देखना चाहते थे ये मुझे बलि करता है कि नहीं, वो नहीं। परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि इसके पास अधीनता कितनी है। जब ये दूसरे देवी देवता को मानता था और 75 साल का हो गया था, उसको एक भी औलाद नहीं हो रही थी, उसके रिश्तेदार उसको सताया करते थे, उसके बाप के घर में उसको कुछ नहीं मिलता था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन फिर भी उसके पास कोई वारिस नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मैंने इसको चुना, ऐसी परिस्थिति में मैंने उसको अपने रिश्तेदारों से बाहर निकाला, जो सता रहे थे वहां से उसको मैंने आजाद किया, और मैं उसको कहीं पर ले गया।
चाहे 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, लेकिन ये 25 साल अब्राहम के लिए इतने अच्छे थे कि एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो अब्राहम को बांझ बोल सके। क्यों? क्योंकि अपने लोगों को तो छोड़कर आया था। अभी रास्ते में लोग जाते तो किसी को क्या मालूम कि इसके साथ जो औलादे है, इसके साथ जो सब इंसान लोग हैं वो इसके बेटे है या नहीं। बस सभी तो ऐसा ही मान लेंगे, हाँ अब्राहम के है, हो गए इसमें। तो 25 साल से वो श्राप से पहले ही आजाद हो चुका था। बेटा होने से पहले वो श्राप से तो आजाद हो ही चुका था। और 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, उस बेटे को बड़ा भी किया, और वो बेटा तकरीबन 33-34 साल का हो गया। तब परमेश्वर ने परीक्षा की। अब्राहम की तुरंत परीक्षा नहीं की, लेकिन अब्राहम बहुत देर तक मसीह में चलता रहा, बहुत देर तक मसीह में चलता रहे। सालों जितनी आज लोग उम्र जीते, इतनी उम्र तो उसको विश्वास में हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, और परमेश्वर ये देखना चाहते ये मुझसे आधीन है कि नहीं, ये मेरी अधीनता में रहता है कि नहीं। और उसको बोला कि अपने बेटे की बलि कर दे, मेरी बात को अधीन होता है कि नहीं। और वो इसहाक में भी देखना चाहती, इसहाक भी जवान है, साथ साथ में उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद ने उसको सब कुछ सिखाया, तो इसहाक भी अधीन होता है कि नहीं मुझे। दोनों की परीक्षा हो गई, सिर्फ अब्राहम की नहीं, लेकिन अब्राहम और इसहाक दोनों की परीक्षा हो गई, और दोनों जो है वो परीक्षा में पास हो गई। और इसलिए परमेश्वर ने बोला इसहाक की बलि हो गई। बलिदान का सही मतलब जो बाइबल में होता है वो तो ये है कि परमेश्वर की 100% अधीनता। अगर कोई इंसान परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के रास्ते में, बाइबल की शिक्षा में 100% अधीन हो चुका है, तो समझो उसका बलिदान हो चुका है। परमेश्वर ने बोला, पौलुस ने कहा रोमी की पत्री 12:1 में जो लिखा है कि आपकी जीवित बलि दो, वो यही है। जिंदा भी रहना है, लेकिन हमारी इच्छा को छोड़कर जिंदा रहना है, लेकिन परमेश्वर के 100% अधीनता में। 100% परमेश्वर की अधीनता, ना माता की 100%, ना पिता की, ना पति की, ना पत्नी की, ना बच्चों की, ना किसी रिश्तेदार की, लेकिन अधीनता किसकी? अधीनता सिर्फ परमेश्वर की, और वो भी 100%। ऐसा नहीं माता पिता को छोड़ दो, पति पत्नी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, ये वाली बात नहीं। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती तब सभी को लात मार दो, कोई बात नहीं। जब परमेश्वर की बात आती है, चाहे तब बीच में चाहे कोई भी आए, उसको लात मारो, उसको भगाओ। वो चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे, चाहे रिश्तेदार, चाहे कोई भी, उसको छोड़ देना। और परमेश्वर की 100% अधीनता, इसका मतलब कि बलि हो जाना। जो ऐसा करता है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि 100% ये प्रभु की अधीनता में है, मतलब कि उसकी बलि हो चुकी है। वो वेदी के ऊपर उसको जलाया गया है या काटा गया है, ये बात खत्म हो गई, वो मर चुका है। अभी संसार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अब वो मर चुका है। और सबसे ज्यादा वो परमेश्वर के लिए वो जीवन जीता है। परमेश्वर ने जब यूसुफ छोटा था, 17 साल का लड़का था, तभी उसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर बताया कि यूसुफ, मैं तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा, इतना बड़ा इंसान बनाऊंगा कि तेरे माता पिता और तेरे 11 भाई जो है वो तेरे आगे आकर सर झुकाएंगे, इतना बड़ा मैं तुझे बना दूंगा। 17 साल का लड़का, उसको क्या मालूम, उसको परमेश्वर की कौन सी बात मालूम होनी चाहिए। वो तो अभी पूरी तरह से पुख्त नहीं हुआ, अभी तो जवानी में पैर रख रहा है, अभी तो उसके मुझ के बाल भी नहीं निकले। ऐसा एक लड़का उसको परमेश्वर ने बता दिया। लेकिन 17 साल से उसकी अधीनता देखो। वो 17 साल का था, उसके भाइयों ने उसको डाल दिया उस खड्डे के अंदर, लेकिन वो सब कुछ नहीं बोले। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर आपने तो मुझे बोला था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनाने जा रहा हूँ, ये क्या मुझे बड़ा इंसान बना रहे हो क्या, ये तो मुझे खड्डे में डाल दिया। यूसुफ ने नहीं बोला कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं बोली। वहां से उसके भाइयों ने बाहर निकाला, और इस्माइली जो लोग थे, व्यापार करने वाले लोग, और उस समय इंसानों का व्यापार होता था, इंसानों को बेच दिया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। और ऐसा नहीं कि वो पहले के जमाने में होता था, हमारे देश में अंग्रेज लोग आए तब तक हमारे देश में भी होता था ऐसा। और ये अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर बंद करवाया, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं, 60-70 साल पहले की बात है कि हमारे देश में भी गुलाम हुआ करते थे और इंसानों को बेचते थे लोग, इंसानों को बाजार लगता था। ऐसी परिस्थिति हमारे भारत देश में भी हुई थी। और ये जो यूसुफ है उसको बेच दिया गया, उसको बेच दिया गया।
और जिन लोगों ने उसको खरीदा उसने वहां प्रॉफिट लेकर वहां आगे मिस्र देश में जाकर उस पोटीफार को बेच दिया। पोटीफार ने उसको अपने घर में गुलाम बना दिया और वहां उसकी जो स्त्री थी उसने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया और उसके बाद उसको वहां से जेल में डाल दिया गया। एक 17 साल का जो लड़का था उसकी मुसीबतें बढ़ रही है। मुसीबत बढ़ते बढ़ते समस्या बढ़ते बढ़ते तकरीबन 13 साल वो समस्या में ही रहा, लेकिन कभी भी यूसुफ ने अपनी मर्जी को प्रकट नहीं किया। कभी भी यूसुफ ने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला परमेश्वर मैं आपको मानता हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों। इसको बोलते हैं बलिदान। इसको बोलते हैं जो बलि हो चुका है, क्योंकि जो बलि हो चुका है वो तो मर गया है। मरा हुआ इंसान क्या कुछ बोलने वाला है। अगर कोई मुर्दा है उसके पास जाओ और उसको हार पहनाओ, वो क्या थैंक यू बोलेगा। और जाकर अगर जूते का हार पहनाओ तो क्या वो गाली बोलेगा, गुस्सा करेगा। एक बार किसी का डेथ हो गया था और वहां पर दफन हो रहा था और जहां पर दफन करने के लिए उसकी कब्र खोदी थी उसके बाजू में एक ताजी कब्र थी और मैं उस कब्र के ऊपर खड़ा था। तब एक इंसान मेरे पास आया और मुझे बोलता है भाई साहब आप कब्र के ऊपर खड़ो, नीचे उतर जाओ। मैंने बोला जो अंदर से उसको बोलने दो ना, अगर वो जाएगा तो उसको आएगा, वो मुझे बोलेगा तो मैं हट जाऊंगा, अभी आप छोड़ो। वो क्या बोलने वाला है, जो मर गया वो क्या बोलने वाला, कुछ नहीं बोल सकता। जो बलि हो चुका है वो कुछ नहीं बोल सकता और चाहे वो जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो बलि हो चुका है मतलब 100% परमेश्वर की अधीनता। बलि हो जाना मतलब 100% परमेश्वर की अधीनता, और जो 100% परमेश्वर की अधीनता में आ जाता है वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो परमेश्वर से शिकायत नहीं होती, ना औरों से शिकायत होती। वो तो बस एक ही बस मैं मर चुका हूँ, नो थैंक यू नो सॉरी, कुछ भी नहीं। उसके जीवन में दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो तो मरा हुआ इंसान है, वो मर चुका है, वो भले हो चुका है। दानियल नबी जब 15 साल के थे उससे पहले वो गुलामी में चले गए थे और वहां से लेकर वो बूढ़े हो गए तब तक परमेश्वर की मर्जी की अधीनता में बढ़ते गए। एक बार तो वहां तक हो गया कि उनको मरने की नौबत आ गई। उनको राजा जो उनके मित्र थे वही राजा ने उसको बोल दिया कि इसको उठाकर सिंहों के बिल में डाल दो। राजा भी उसको बचा नहीं पाया, उसका कितना अच्छा बड़े बड़े काम करने के बाद भी, और दानियल को उठाकर सिंहों को बिल में डाल दिया गया। लेकिन दानियल ने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ऐसा। जब लोग राजा का खुराक उसके पास लेकर आए, राजा का भोजन लेकर आए जो अशुद्ध था, तो उसने कभी परमेश्वर से नहीं बोला परमेश्वर मेरी ऐसी परिस्थिति कैसे आ गई, मैं तो आप में चलता हूँ और मेरी परिस्थिति क्यों ऐसी, क्यों मेरी सतावट हो रही, क्यों मैं आज इस सिंहों के बिल में, क्यों मैं ऐसी जगह पर हूँ। दानियल नबी ने कभी भी ऐसा कुछ भी परमेश्वर को नहीं बोला, क्योंकि 100% अधीनता वो बलि हो चुके थे, वो बलि हो चुके थे। और इसीलिए तो परमेश्वर बोलते हैं मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। इन सभी लोगों ने अपनी इच्छाओं को मार दिया था, अपनी सारी चीजों को मार दिया था और वो बलि हो चुके थे। और इसीलिए परमेश्वर भी बोलते हैं मैं इनका परमेश्वर, मैं इनका परमेश्वर। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पहले से ही पतरस को बोल दिया था कि पतरस अब तो तू जवान है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ तू खुद चला जाता है, लेकिन एक बार तू बूढ़ा हो जाएगा, जहाँ तू नहीं जाना चाहता वहाँ तुझे घसीट कर लेकर जाएंगे और तू नहीं चाहते हुए भी तुझे मार देंगे। और पतरस जवान था तभी से उसको बता दे मेरे पीछे चलेगा ना, मेरी आज्ञाकारी करेगा ना और मेरे सुसमाचार प्रकट करेगा ना, ऐसे दिन आएंगे तेरे, तुझे घसीट कर ले जाएंगे, तेरा मौत नहीं आया होगा फिर भी तुझे मार देंगे। लेकिन पतरस को तो ऐसा लगा जैसे मैं मेरी मौत से परमेश्वर की महिमा करूंगा, वो पीछे नहीं हटे। पतरस पीछे नहीं हटे, क्यों? 100% अधीन तक बलि हो चुका, अभी पीछे हटने की क्या बात है। पौलुस जो थे वो पहले उन्होंने जो भी किया पुराने जीवन में, लेकिन जब मसीह में आए उसके बाद मरने तक कभी भी पीछे नहीं हटे। एक बार तो वहां पर एक नबी था अगबुस, और उसको परमेश्वर ने बताया कि अगर ये पौलुस अगर यरूशलेम को जाएगा तो वहां पर उसको बांध देंगे, उसकी सतावट होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और अगबुस ने सब कुछ बता दिया और सभी लोग रोने लगे पौलुस तू मत जा मत जा मत जा। पौलुस बिंदास से हंस रहा है, सभी लोग बोल रहे मत जाओ ऐसा होने वाला है, पवित्र आत्मा ने बता दिया ऐसा मत करो मत करो। लेकिन पौलुस तो बिंदास बैठे और पौलुस बोले मेरा मुझे क्यों कमजोर बना रहे, मुझे क्यों दुखी करने का प्रयत्न कर रहे, मैं तो जहां जाता हूं वहां पवित्र आत्मा मुझे पहले से बोल देते वहां पर बंधन है, वहां पर संकट है,
तुझे बांध देंगे, तुझे जेल में डाल देंगे, तेरे को ये करेंगे वो करेंगे। मैं मेरे जीवन की परवाह नहीं करता, चाहे कल मरता हूं तो आज मर जाओ, कोई बात नहीं। परमेश्वर के लिए मतलब मरने से पहले ही बलि हो चुके, 100% परमेश्वर की अधीनता, और उसको कहते हैं कि बलिदान किया हुआ, उसको कहते हैं बलिदान किया। और जितने लोग बलिदान होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश होते हैं, और परमेश्वर उनके परमेश्वर होते हैं। जो परमेश्वर के लिए बलि हो जाते हैं, तो हमारे परमेश्वर भी उनका परमेश्वर कहने से वो कभी पीछे नहीं हटते। बहुत जल्द 2015 खत्म हो जाएगी, और बहुत जल्द प्रभु यीशु का आगमन भी होने वाला है। वो कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द दूसरी बार उनके लोगों को लेने के लिए आने वाले। बहुत जल्द यीशु मसीह, वो मसीही लोगों को नहीं, लेकिन जो मसीह के हैं उन सभी को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे। और एक बार पतरस और बाकी चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था, यीशु मसीह आप दूसरी बार कब आओगे और इस संसार का अंत कब होगा? मतलब दोनों बातें एक ही दिन है। जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उसी दिन संसार का भी अंत हो जाएगा। जितने भी लोग उन सभी को मार दिया जाएगा जो मसीह में नहीं है, और जो मसीह में है उनको उठाया जाएगा। ये दिन बहुत जल्द आने वाला है, और उसको बाइबल में लिखा है आखिरी दिन बोलते हैं उसको आखिरी दिन बोलते हैं। बहुत जल्द इस संसार का आखिरी दिन आ जाएगा, और बहुत जल्द यीशु मसीह आ जाएंगे। जिस वक्त यीशु मसीह आ जाएंगे उस वक्त जो मसीह के हैं वो तो मसीह के पास चले जाएंगे, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो उस वक्त मर ही जाएंगे। चाहे किसी की मर्जी हो या ना, चाहे कोई चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन जगत का अंत होगा होगा और होगा। जब यीशु मसीह आएंगे तब उस वक्त सब खत्म हो जाएंगे, ये संसार खत्म हो जाएगा। ये बात होगी होगी और होगी। लेकिन ये होने से पहले यीशु मसीह दूसरी बार आए उससे पहले और ध्यान समझना, हम सभी लोगों का जीवित बलि हो जाना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के पास जाना है, अगर स्वर्ग में जाना है, तो हमारा जीवित बलि हो जाना बहुत जरूरी है। मतलब 100% परमेश्वर की अधीनता, ये होना हमारे जीवन में वो बहुत जरूरी है। देखिए आज जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना और उसका 13वां अध्याय, और वहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ काम किए, और बाइबल में लिखा है कि जिनके ऊपर यीशु मसीह प्रेम करते थे उन सभी को आखिरी दिन तक यीशु मसीह प्रेम करते रहे। और वो लोग खाना खा रहे थे, जब खाना खा रहे तो यीशु मसीह अचानक बीच में से उठ गए, बीच में से उठे और एक तौलिया ले लिया। तौलिया लेकर उन्होंने अपनी कमर के ऊपर बांध लिया, और फिर चेलों को बोलते चलो बारी बारी मेरे पास आ जाओ। सभी चेले परेशानी, खाते खाते बीच में इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे, तौलिया क्यों ले ले? और फिर यीशु मसीह पानी भी लेकर आए, और चेलों को बारी बारी से बोला चलो अपने पैर धुलाओ। जितने भी चेले वो बिंदास से पैर धुलवा रहे, उनको कोई परेशानी नहीं है। वो लोग कोई सवाल भी नहीं करे कि यीशु मसीह सब कर क्यों रहे, उनको तो ऐसा गुरु है कर रहे, करने दो। करते करते जब पतरस की बार आई, पतरस बोलते और चेले पैर धोने दे, मैं ना धोने दो। तू मेरा गुरु है, तू मेरा पैर धोता है क्या? तू मेरा पैर धो रहा है? नहीं, मैं पैर नहीं धोने दूंगा। यीशु मसीह उसको साफ बोल रहे, पतरस अभी मैं जो कर रहा हूं तू नहीं समझ रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर तू समझ जाएगा। अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन बाद में तू समझ जाएगा। पतरस को भी मालूम नहीं परमेश्वर यीशु मसीह कहना क्या चाहते। और फिर परमेश्वर ने बोला कि अगर तू पैर ना धुलवाए तो तेरा और मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। और पतरस ने बोला ऐसा है तो एक काम कर, मेरे सर भी धो दे, मेरा हाथ भी धो दे। और तब यीशु मसीह ने कहा जो नहाया हुआ है वो शुद्ध है, और उसको पैर के सिवा और कोई धोने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सारी बातें जब यीशु मसीह ने की, ये सारी घटना हुई, उससे पहले बाइबल में कुछ और लिखा है, और हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसका पहला पद। હવે પાસ્કા પર્વ અગાઉ પોતાનો આ જગતમાંથી બાપની પાસે જવાનો સમય આવ્યો છે એ જાણીને યીશુએ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पसा का त्योहार आने वाला था, पसा का जो पर्व था, उससे पहले, पसा के पर्व के पहले, वो पर्व आए उससे पहले यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे मेरे बाप के पास जाने का समय आ चुका है। फिर से पढ़ो पहला पद। હવે પાસ્કા પર્વ અગાઉ हाँ, यहाँ पड़ेगा पसा के पर्व के पहले, वो पर्व आए उससे पहले की बात है। हाँ, પોતાનો આ જગતમાંથી બાપની પાસે જવાનો સમય આવ્યો છે। हाँ, उससे पहले यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझे मेरे बाप के पास जाना है,
मुझे मेरे बाप के पास जाने का समय आ चुका है। पसह के पर्व के पहले, अभी पसह का पर्व नहीं आया था, उससे पहले यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझे वहां पर जाना है, मुझे मेरे परमेश्वर के पास, मुझे मेरे बाप के पास जाना है। लेकिन जब जाना है उससे पहले एक काम और है, और वो है पसह का पर्व। पसह का पर्व आने से पहले ये घटना हुई कि यीशु मसीह सभी के पैर धोए, लेकिन तब उनको पता था कि पसह के पर्व के बाद मुझे चले जाना है मेरे परमेश्वर के पास, स्वर्ग में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मुझे चले जाना है। ये सही में पसह है क्या? ये पसह क्या दर्शाता है? पसह है क्या? और परमेश्वर ने बहुत पहले पुराने नियम में लोगों को बोला था कि पसह का मेमना जो है आपको काटना है, और उसको काटकर उसका जो लहू है अपने घरों के दरवाजे के ऊपर लगाना है, और उसका जो मांस है वो अपने घर के अंदर बैठकर खाना है, और उसको परमेश्वर ने बोला था ये पसह का मेमना है। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। તમે જૂના ખમીરને કાઢી નાખો, જેથી જેમ તમે બે ખમીર છો તેમ તમે નવા લોગારૂપ થઈ જાઓ, કેમ કે આપણા પાસ્કા એટલે ખ્રિસ્તનું બલિદાન પણ આપણી વતી આપવામાં આવ્યું છે। बाइबल में लिखा है हमारा पसह का मेमना, हमारा पसह का बलिदान वो कौन है? वो तो यीशु मसीह खुद है, वो तो यीशु मसीह खुद है। मतलब पसह के दिन ऐसा होता था कि एक मेमने को काट दिया जाता था, मेमने को काट दिया जाता था। और यहाँ पर प्रभु यीशु ये बोल रहे पसह के कुछ दिन पहले उन्होंने बोल दिया कि मुझे परमेश्वर के पास वापस जाना है, लेकिन वापस जाए उससे पहले पसह का पर्व तो है और है। और पसह का पर्व क्या दर्शाता है? वो यीशु मसीह का बलिदान। मतलब अगर परमेश्वर के पास जाना है तो उससे पहले पसह आना जरूरी है, पसह के पर्व में बलिदान होना जरूरी है अगर परमेश्वर के पास जाना है तो। अगर परमेश्वर के पास नहीं जाना है, अभी हम सभी लोग बात करें यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले, तो यीशु मसीह आने वाले हैं तो हमको भी तो उसके साथ जाना है। अगर यीशु मसीह आने वाले और हमको वहां पर जाना है तो बीच में एक त्योहार आता है, एक पर्व आता है, और वो है पसह। अगर पसह का मेमना हम नहीं बनेंगे, अगर हम पसह के लिए हम बलि नहीं हो जाएंगे, बलि होना मतलब 100% परमेश्वर की अधीनता में अगर नहीं आएंगे हम, तो हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ पर चले गए, लेकिन उससे पहले उनको बलि होना पड़ा, उससे पहले उनको बलि होना पड़ा। अगर हम जाना चाहते तो हमें भी बलि होना पड़ेगा, एक जीवित बलि 100% परमेश्वर की अधीनता में, ना माता पिता, ना पति पत्नी, ना बच्चे, ना परिवार के और सदस्य, ना कोई रिश्तेदार, किसी की अधीनता नहीं, पहले परमेश्वर, बाकी सब कुछ। जब तक ऐसा नहीं होगा तो मतलब बलि नहीं हुए, बलि नहीं हुए। जब यीशु मसीह आ जाएंगे तब नाश हो जाएगा, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। अगर वहाँ पर पहुँचना है तो बलि होना बहुत ही जरूरी है, और बलि का मतलब है 100% परमेश्वर की अधीनता। आओ हम हमारा आंखों को बंद करते हैं और हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं। राजाओं के राजा, जो प्रभुओं के प्रभु, जो कभी न बदलने वाले परमेश्वर, क्या आगे हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को झुकाते हैं। हमारे परमेश्वर सच्चे और चिंता परमेश्वर, वचन देने वाले महान राजा, वो महान परमेश्वर, वो कभी नहीं, वो वचन से आज सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले पसह का पर्व, उससे पहले पसह का पर्व, पसह का पर्व मतलब बलि, खुद की बलि, खुद की सही बलि, वो ये है 100% परमेश्वर की अधीनता, 100%, 99% परमेश्वर की अधीनता और 1% परिवार की अधीनता, मतलब परमेश्वर की अधीनता है ही नहीं।
परमेश्वर को 100% अधीनता चाहिए। वही हमारे बुद्धि से की हुई सेवा है। इस समय हम अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या मैं 100% परमेश्वर के अधीन हूँ? या कभी कभी माता, कभी कभी पिता की अधीनता में भी हूँ, कभी कभी पति की अधीनता में, कभी कभी पत्नी की अधीनता में, कभी बच्चों के लिए मैं परमेश्वर को छोड़ता हूँ, परमेश्वर की बातें छोड़ता हूँ, उनकी आज्ञाकारी छोड़ देता हूँ। अपने आप को जांचे, अपने आप को पढ़े। इसीलिए तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। अगर हम बलि नहीं हुए 100% हम परमेश्वर की अधीनता में हैं, तो मेरे प्रिय हमें आखिरी दिन कोई फायदा नहीं होने वाला। आज परमेश्वर से जो भी बातें बताते हैं जो अधीनता के खिलाफ है, मेरे प्रिय उसको छोड़ दो, उसका नाश कर दो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने आप का को आत्मा को मजबूती दो, पवित्र आत्मा से भरो, स्वर्गराज के वारिस बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके पास आते हैं। मेरे प्यारे पिता, आज जो वचन आपने हमको सिखाए उसके अनुसार चलने के लिए हमें बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। हम सिर्फ सुनने वाले ना बने, हम मानने वाले बने। ऐसे मौत से दुआ करते, विनती करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। आप दया करो, कृपा करो पिताजी। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय गॉड, हालेलुया जीसस। मेरे प्रभु परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से पिताजी अब्राहम 100% आपका अधीन हुए, जिस तरह से पिताजी इसहाक और याकूब आपको 100% अधीन हुए पिताजी, वैसी अधीनता हमें दो पिताजी। हम भी वैसी अधीनता में आ सके, अपने आप को बलि कर सके। ऐसी माँ से दुआ मांगते, कृपा करो, आप काम करो पिताजी, दया करो, कृपा करो, हम सभी को बचाओ। ऐसी माँ से विनती करते हैं, ये वचन समझने के लिए और मेरे प्यार पिता उसके अनुसार चलने के लिए सभी को शक्ति दो। शैतान किसी के भी अंदर से पिता ये वचन चोरी कर ना ले जाए। इसी माँ से दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिताजी। ये वचन सुनने वाले सभी को वचन की आशीष से भर दो पिताजी। और मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस घर के लिए, जब इस घर के दरवाजे पिताजी आपके नाम से आपके लोगों के लिए खुले पिताजी, उसका योग्य प्रतिफल इस परिवार को आप तो ऐसी माँ से दुआ करते हैं। आपके आसमान के झरोखे इस घर के लिए खुला रखें, किसी भी चीज़ की कमी घटी होने न पाए। इस घर के चारों ओर पे स्वर्ग भेजो और इस घर की रखवाली करो पिताजी। और मेरे पवित्र परमेश्वर, आज तक हमने जो भी मांगा है आपने दिया है पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं। और यही आशीष पिताजी यहाँ इकट्ठे सभी के घर के लिए मांगते हैं। रात में सभी को अच्छे से नींद सुलाना, सुबह आपका नाम लेते उठाना, इसी माँ से दुआ करते हैं। और मेरे प्यारे पिता, कल की सारी योजना हमारी नहीं लेकिन आपकी योजना हो और आपकी योजना में हम चल पाए, इसी माँ से दुआ करते हैं। सारा मान सम्मान आपको देते हुए हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आकाश परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, उनके सभी दासों के साथ और इस्राएल प्रजा के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन।